जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वेव्स। अगर आप ये पॉइंट समझ जाओगे ना बच्चों, तो आपका सभी हो जाएगा। रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो इसका जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई का हो जाता है। ये चीज भी आपको याद रखना है। जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप टाइम को कांस्टेंट मान लेते हैं, और अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको ये मालूम है ना, स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर किसी ने बच्चे ने बोल दिया सर प्रेशर बढ़ाएंगे, तो प्रेशर पे आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाओ, टेम्परेचर को कर दो कांस्टेंट, तब भी स्पीड ऑफ साउंड उतनी ही रहेगी। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो मुझे ये पता चला है कि आप लोग बहुत जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हो, और आपके इसी प्यार के लिए मैं आपको शुक्रिया कहता हूं। जो आज की हमारी सीरीज का ये है जो लास्ट लेक्चर, जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वेव्स। सही है? तो वेव्स सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगता था जब मैं तुम्हारे जितना था। क्यों? क्योंकि सर इतने सारे एसएचएम एक साथ अकर कर रहे हैं। तो जो इसकी इक्वेशन होती थी, जनरली जो वेव्स की इक्वेशन होती थी वो होती थी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। सर ये एसएचएम का इक्वेशन है क्या? नहीं, ये आप एक लॉजिक समझो कि ये जो इक्वेशन है ये दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ये जो इक्वेशन है ये दो वेरिएबल पे तो वेरिएबल कौन से है? x और t। सही है? तो अगर आप वेव को देखोगे, अगर आप ये पॉइंट समझ जाओगे ना बच्चों, तो आपका सभी हो जाएगा। जैसे अलग अलग x है, देखो अलग अलग x पे अलग अलग पार्टिकल है, तो अलग अलग पार्टिकल की साइमल्टेनियसली ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम दे रहा है। जैसे ही आप x को फिक्स कर दोगे, जैसे ही आप x को फिक्स कर दोगे, आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर x वेरिएबल है, x वेरी होने का मतलब क्या होता है? अलग अलग पार्टिकल्स की आप साइमल्टेनियसली बात कर रहे हो। दूसरा सवाल बच्चे ये पूछते सर इसमें एनर्जी कंजर्व होती है क्या? नहीं बाबा, वेव से एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो कंजर्व कैसे हो जाएगी? वेव बेसिकली यूज क्यों होता है? एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। वेव बेसिकली यूज क्यों होता है? एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। सही या गलत? अगर ये इक्वेशन में आप बात करो स्पीड ऑफ वेव, तो ये होता है ओमेगा बाय के। क्या होता है? ओमेगा बाय के। के क्या होता है? 2 पाई बाय लेमड़ा। के क्या होता है? 2 पाई बाय लेमड़ा। इसको आप वेव नंबर भी कहते हो। सही या गलत? ये सारे फॉर्मूलेज आपको ध्यान होने चाहिए। ये सारे फॉर्मूलेज आपको ध्यान होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? जब भी वेव ट्रांसफर होता है, जब भी वेव ट्रांसफर होता है तो वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है। सही है? ये जो पार्टिकल है ये अपने प्रीवियस पार्टिकल्स को फॉलो करता है। ये जो पार्टिकल है ये अपने प्रीवियस पार्टिकल को फॉलो करता है। बोलो सही या गलत? बोलो भाई, सबको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर अगर आप साउंड वेव की बात करोगे, ये तो वेव ऑन अ स्ट्रिंग है, वेव ऑन अ स्ट्रिंग। अगर आप वेव ऑन अ स्ट्रिंग की बात कर रहे हो तो वो ट्रांसवर्स वेव है, वो ट्रांसवर्स वेव है। दूसरी बात, स्ट्रिंग के केस में क्या होता है, जब भी आप रिफ्लेक्शन की बात करते हो, क्योंकि हमें तो 10 से 15 मिनट में पूरा ओवरव्यू करना है सर, जल्दी जल्दी देखो। जैसे ही आप रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रांसफर करते हो, सही है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो इसका जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई का हो जाता है। यहां से यहां पे फेज डिफरेंस कितना हो जाता है? पाई का। ये चीज भी आपको याद रखना है। जब भी रिफ्लेक्शन होता है रेयर से डेंसर में, तो फेज कितना डिफरेंस होता है? पाई का। क्योंकि आप क्या करते हो, फिक्स्ड एंड को आप क्या मानते हो? फिक्स्ड एंड को आप क्या मानते हो? डेंसर मीडियम मान लेते हो। तो अगर आप इसकी इक्वेशन मान लो कि जैसे वेव इधर जा रहा है, वेव अगर इधर जा रहा है, तो आपको ये चीज मालूम है ना कि इक्वेशन ऑफ वेव क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। अगर एक्स एंड टी का साइन सेम है, सेम है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में या नेगेटिव? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल होता है। और एक्स एंड टी का साइन अपोजिट है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल होता है। सही या गलत? तो ये आपको फील करना है। जैसे अगर आप एक लॉजिक समझो, ये वेव इधर जा रहा है, लेट्स से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखो ये उल्टा हो गया है और जा इधर रहा है, स्पीड सेम ही है, स्पीड सेम ही है, तो आप क्या बोल दोगे? y इज इक्वल टू ए साइन
ओमेगा टी प्लस के एक्स। सही है। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये बन जाएगा, देखो फेज डिफरेंस आया क्या पाई का, देखो फेज डिफरेंस आया पाई का। तो ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी है। सही या गलत? अरे बोलो। फिर इसमें एक और रिलेशन आता है। एक और रिलेशन क्या आता है, जैसे अगर आप देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस स्लोप वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, ओमेगा बाय के। सही है। स्लोप क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी। जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप टाइम को कांस्टेंट मान लेते हो। आप टाइम को क्या कांस्टेंट मान लेते हो, टाइम को कांस्टेंट मान लेते हो। और अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हो और वहां पे एक्स कांस्टेंट है। तो इसी के हिसाब से क्या देखा जाता है, जैसे ये लेट से वेव इधर ट्रेवल कर रही है, तो आपको ये पूछा जाए कि ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे। आपको अगर ये पूछा जाए कि ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे, तो आप क्या करोगे, इसका स्लोप देख लोगे। ये जो स्लोप है ये है पॉजिटिव। लेट से वेलोसिटी ऑफ वेव इधर है तो ये भी पॉजिटिव हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव मतलब ये नेगेटिव आया, मतलब ये वाला पार्टिकल नीचे जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप इस तरह से यूज कर सकते हो। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हो, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव डी वाई बाय डी एक्स। सही या गलत? ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बोलो भाइयों, सबको समझ में आया कि नहीं आया? फिर इस केस में आप क्या बोलते हो कि सर वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, वेव की वेलोसिटी होती है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, जैसे अगर आप बोल दो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, ओमेगा बाय के, तो क्या हो जाता है माइनस वेलोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको आप ये भी बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगा डी वाई बाय डी टी। अगर आप इसको लॉजिकली बात भी समझे तो ये हो जाएगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड एक्स। सही है गलत? ये भी आप लिख सकते हो। अब आप एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन को ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भाइयों, बताओ मुझे। एक्सेलरेशन को आप ये लिख सकते या नहीं लिख सकते? अगर ये लिख सकते, या तो आप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकते, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी आप लिख सकते हो। सही है गलत? ये सारे बेसिक फॉर्मूलेज है। जैसे टाइम पीरियड को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाय ओमेगा। सही है। अगर आपको एक और चीज देखना है, जैसे वेलोसिटी ऑफ वेव स्ट्रिंग में देखना है, वेलोसिटी ऑफ वेव, तो आप क्या बोलते हो, जैसे ये स्ट्रिंग में टेंशन T है और इसका म्यू केजी पर मीटर। सही है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो जाता है, रूट टी बाय म्यू। वेलोसिटी ऑफ व्यू क्या हो जाता है, वेव क्या हो जाता है, और टी को क्या बोलते हैं, वी स्क्वायर म्यू। सही है गलत? ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। बोलो भाई। फिर इसी के साथ अगर आप साउंड वेव्स की बात करें, साउंड वेव्स की बात करें, तो साउंड वेव्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपको पता होनी चाहिए साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, मतलब दोनों के लिए मीडियम होनी चाहिए। सही है। साउंड वेव का अगर आप डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देखो तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर आप प्रेशर का इक्वेशन देख लेते हो तो साउंड वेव का प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फेज डिफरेंस होता है पाई बाय 2 का। सही है गलत? होता है नहीं होता है? तो अगर आप प्रेशर का इक्वेशन देखोगे तो इसको आप बोलते हो एक्सेस प्रेशर। क्या बोलते हो, एक्सेस प्रेशर। तो ये होता है डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। सही है। डेल्टा पी नॉट की वैल्यू क्या होती है, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड। एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या होता है, बीटा के एस नॉट। ये होता है आपका बल्क मॉडुलस। क्या होता है, बल्क मॉडुलस।
आपको पता है ना। तो मैक्सिमम प्रेशर क्या होता है? मैक्सिमम प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा पी नॉट प्रेशर एम्पलीट्यूड। मिनिमम प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ऑफ एम्पलीट्यूड माइनस डेल्टा पी नॉट। वैसे ही आप अगर स्टैंडिंग वेव की बात करें, जैसे ये तो प्रेशर हो गया, तो आपको ये मालूम है अगर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है तो प्रेशर मैक्सिमम है। सही या गलत? ये मानते या नहीं मानते भाई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर एक फेज में है क्या? नहीं है। डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर एक फेज में है क्या? नहीं है। यही तो चीज आपको समझनी है। साउंड वेव की अगर आप वेलोसिटी की भी बात करें, जैसे मैं तो आपको 10-15 मिनट में बस ओवरव्यू बता रहा हूं। जैसे न्यूटन ने वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात क्या करें? गामा आर टी बाय एम। ये है मॉलिक्यूलर वेट, केजी पर मोल लेना पड़ेगा। सही है। इसको आप बोल सकते हो गामा पी बाय रो। आपको मालूम है वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन रूट टेम्परेचर। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस implies velocity of sound increases. As temperature increases implies velocity of sound increases. सही है गलत? ये आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रेशर पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। आपको ये मालूम है ना स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर किसी ने बच्चे ने बोल दिया सर प्रेशर बढ़ाएंगे, तो प्रेशर पे आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाओ, टेम्परेचर को कर दो कांस्टेंट, तब भी स्पीड ऑफ साउंड उतनी ही रहेगी। क्योंकि जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी भी बढ़ जाएगी और P बाय रो का रेशियो जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। और P बाय रो का जो रेशियो रहेगा वो सेम ही रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद जो हम बात करते हैं वो क्या बोलेंगे बताइए भाइयों? इसके बाद जब भी हम बात करते हैं, दो टाइप के वेव्स होते हैं। एक ट्रैवलिंग वेव होता है, एक ट्रैवलिंग वेव होता है और एक स्टैंडिंग वेव होता है। स्टैंडिंग वेव जगह पे ही टंग 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 करता रहता है। ट्रैवलिंग वेव एनर्जी ट्रांसफर करता है। आपको दूसरी चीज ये भी पता होनी चाहिए कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहीं काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है। जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहीं काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम है। ये सारे पता है या नहीं पता है? फिर हम ऑर्गन पाइप्स में बात करते हैं, तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो था वहां पे प्रेशर मैक्सिमम था। जैसे फिक्स्ड एंड पे बात करते थे तो वहां पे उसके फॉर्मूले आप देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए स्पीड इज इक्वल टू एफ लेमड़ा। स्पीड इज इक्वल टू एफ लेमड़ा होता है ना? अरे बोलो भाई, सही या गलत? तो ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। दो टाइप के सोर्सेस रहते हैं, एक कोहेरेंट सोर्स रहता है और एक इनकोहेरेंट सोर्स रहता है। जब भी आप इंटरफेरेंस की बात करते हो तो आप कौन से सोर्सेस की बात करते हो? कोहेरेंट सोर्सेस की। जब भी आप बीट्स की बात करते हो, जैसे बीट्स की अगर मुझे बात करनी है, किसकी बात करनी है? बीट्स की। तो जब भी मैं बीट्स की बात करूंगा तो मैं कौन से दो सोर्सेस का इंटरफेरेंस करवाऊंगा? इनकोहेरेंट सोर्सेस का। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या है भाइयों? मॉड्यूलस ऑफ f1 माइनस f2। सही या गलत? मॉड्यूलस ऑफ f1 माइनस f2 तभी तो आएगा जब ω1 और ω2 दोनों अलग अलग होंगे। अगर सेम हो गए भाई तो f1 इक्वल टू f2 आ जाएगा और बीट फ्रीक्वेंसी हमेशा ही जीरो हो जाएगी। तो बीट फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा का अलग होना जरूरी है या नहीं है भाइयों? सही या गलत? तो ओमेगा अगर अलग अलग है तो ये इनकोहेरेंट सोर्सेस है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? सोनोमीटर को भी आप इस तरह से ही देख सकते थे, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। सही या गलत? उसमें भी आप स्टैंडिंग वेव वाले सारे कंसेप्ट लगा दो। एक लूप बन रहा, दो लूप बन रहा, तीन लूप बन रहा। ओपन एंड में भी आप देख सकते फिक्स्ड एट वन एंड, तो भी आप उसके सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर सकते ढंग से। सही या गलत? बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये जो भी मैंने ओवरव्यू दिया आपको, एक वेव का बहुत छोटा सा ओवरव्यू दिया है। इसके बाद जरूर एक बार सारी थ्योरी एक बार रिवाइज कर लेना आधी एक घंटे में, तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।